शाहजहांपुर की खबर है, जहां शाहजहांपुर मेडिकल कॉलेज में एक बार फिर हंगामे का मामला सामने आया। डायलिसिस यूनिट में तैनात छात्राओं और कर्मचारियों के साथ कथित मारपीट और अभद्रता के आरोप यहां देखने को मिले हैं। घटना के बाद मेडिकल कॉलेज परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया था। छात्राओं को यहां पर आरोप है कि उन्हें लगातार परेशान किया जा रहा है और उनकी सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह का ध्यान नहीं और बल्कि गंभीर सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं। वहीं मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है और 2 व्यक्तियों को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक पूरा विवाद मेडिकल कॉलेज की डायलिसिस यूनिट से जुड़ा है। आरोप है कि विवाद के दौरान डायलिसिस यूनिट में कार्यरत एक महिला कर्मी के साथ मारपीट की गई और वहां तोड़फोड़ भी हुई। वहीं छात्राओं ने भी अपने साथ अभद्रता और मारपीट किए जाने के आरोप लगाए हैं। घटना के बाद छात्र छात्राओं में आक्रोश देखने को मिला और उन्होंने अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की। पीड़ित छात्राओं का कहना है कि वे जनवरी से मेडिकल कॉलेज में ट्रेनिंग के लिए आ रही हैं और अब तक करीब 20 से 25 डायलिसिस प्रक्रियाएं पूरी कर चुकी हैं। छात्राओं का आरोप है कि उन पर वापस जाने का दबाव बनाया जा रहा है और उनका डिप्लोमा रद्द किए जाने की धमकी भी दी जा रही है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही थाना कोतवाली पुलिस ने मामले को संज्ञान में लिया और पुलिस टीम मेडिकल कॉलेज पहुंची। पुलिस के मुताबिक डायलिसिस यूनिट में कार्यरत एक महिला कर्मी के साथ मारपीट और तोड़फोड़ की सूचना मिली थी। मामले में 2 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया और घटना से जुड़े तथ्यों की जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और शिकायत और जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जाएगी। इस घटना के बाद मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। छात्र छात्राएं अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जता रही हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि विवाद की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई और घटना के लिए कौन जिम्मेदार है। फिलहाल मेडिकल कॉलेज प्रशासन का विस्तृत आधिकारिक पक्ष सामने आना बाकी है। पुलिस जांच के बाद ही पूरे घटनाक्रम की तस्वीर साफ हो पाएगी। अब देखना होगा कि मेडिकल कॉलेज प्रशासन छात्र छात्राओं और कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर क्या कदम उठाता है। बताइए, ये पेशेंट जो है ये कब से डायलिसिस के लिए आ रहा है? ये आ रहा है जनवरी से। मैक्सिमम कितने डायलिसिस इसके हो चुके हैं? 20-25 तो हो चुकी है। हो चुके हैं। हर बार यही नेता नगरी होती क्या? हर बार यही नेतागिरी दिखाती गई, स्टाफ पे गई, स्टूडेंट पे। स्टाफ को एक बार गाली भी दी, आज भी गाली दिया गया है। स्टाफ को हमारे गाली दी गई है, जनवरी से डायलिसिस करा रही थी। क्या आ रहा था? इनको वीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए था, ये कहती थी या क्या? ट्रीटमेंट चाहिए। सबके टेंडर बाहर बैठते हैं, डायलिसिस का रूल है ये, लेकिन उसका टेंडर वही बैठेगा वही डायलिसिस होगी। हर चीज है, तो इसके अपने सामने हर चीज हम लोग उनके सामने करते थे, हर चीज करते हैं, तब भी उनको ये चीज रहता है। इसका मतलब ये माना जाए कि इसके डायलिसिस के चक्कर में जो पीड़ित लोग आते हैं वो प्रभावित होते हैं। पक्ष में कौन है? सत्ता पक्ष में भारतीय जनता पार्टी के हैं। कौन है वो? उनके कोई रिलेटिव है। हाइपरटेंसिव है, डायलिसिस का, तो उसकी प्रॉब्लम हो रही थी कि हम इस बेड पे नहीं लेटेंगे, हमें दूसरा बेड। तो जो बेड उसने चाहा मैंने उस बेड पे उसको लिटा दिया। तो उसके बाद में हमारे मरीज जो मशीनें हैं वो हाइपर होती है, तो टाइम लग रहा था। उसमें भी उसमें प्रॉब्लम हो रही कि ये ऐसा कि मैं इस पर नहीं लेटूंगी, मुझे 2 नंबर बेड चाहिए। उन्होंने बेटा अभी तो इस पर लेट गया मरीज, अब आप थोड़ा रुक जाओ। उसके बाद में जो है ये खड़ी थी हल्का वहीं पे, और पेशेंट को लगा कि ये मेरा रिकॉर्डिंग कर रही है, वीडियो रिकॉर्डिंग, बट ये कर नहीं रही थी। इसके पास मोबाइल ही नहीं लाती है ये, तो रिकॉर्डिंग के चक्कर में जो है उसके पापा ने बाहर निकली थी। अच्छा, वो क्या कह रहे थे? कौन लोग थे वो लोग? कुछ बताया उन लोगों ने? पेशेंट जो लगा है उनके फादर। नहीं, किसी नेता का नाम ले रहे थे क्या? मेरे सामने तो नहीं लिया, लेकिन वो किस कॉलेज के लोग हमारे पर दबाव डाल रहे हैं कि हम लोग वापस जाएं। हम लोग के साथ इतनी जाती हुई है, नाइंसाफी हुई है और हम लोग के ऊपर से फोन करवा रहे हैं कि हम लोग वापस जाएं। देखिए फोन आ रहे, मैसेज आ रहे हैं कि तुम सब वापस जाओ, ऐसे मैसेज आ रहे। देखिए आप इनके फोटो लीजिए, देखिए ग्रुप में मैसेज कि आप अभी जाइए वरना आपका डिप्लोमा रद्द कर दिया जाएगा।
MP गंगवार सर हमें धमकी दे रहे हैं, जो यहाँ पर डॉक्टर है, वो कह रहे हैं कि इन लड़कियों का डिप्लोमा रद्द करिए। हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, लोग गुंडागर्दी करते हैं, हमें खींच कर मारते हैं लड़कियों के साथ। इसके साथ कई जगह हाथ मारे उन्होंने, चैम्बर से खींचा है इसे। क्यों मारा उन्होंने इतना लिहाज नहीं है, लड़की ऐसे मारना चाहिए नहीं। अरे इससे क्या गलती हुई थी उन्होंने? और जब हम बचाने गए उसको तो हमें भी खींचा मारने के लिए। सारे डॉक्टर सारे टेक्नीशियन डरकर से बाहर भाग गए बेचारे। एक डॉक्टर ने बचाया जैसे तैसे इसको, मतलब जान से मार देते वो। अब क्या चाहती है? हम ये चाहते हैं कि कोई हमारी सुन ही नहीं रहा, ना हमारा कॉलेज सुन रहा है, ना पुलिस प्रशासन, कोई नहीं सुना। कई बार हुआ है और आज तो हम लड़कियों को खींच कर मारा है। अभी तक लड़कों को मारते थे, आज लड़कियों के साथ मारपीट हुई है। भारतीय जनता पार्टी की बदमाशी दिखा रहे हैं, गुंडागर्दी दे रहे हैं और हमें जान से हमारे परिवार को मारने की धमकी देकर गए हैं। आज दिनांक 17 जुलाई 2026 को दोपहर के समय थाना कोतवाली पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई कि कुछ व्यक्तियों द्वारा ASMC शाहजहांपुर की डायलिसिस यूनिट में कार्यरत महिला कर्मी के साथ मारपीट करी जा रही है। तो कुछ व्यक्तियों के द्वारा अस्पताल में तोड़फोड़ भी की जा रही है। मौके पर तत्काल इस सूचना का संज्ञान लेते हुए थाना कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और 2 व्यक्तियों को हिरासत में लिया। इस पूरे घटनाक्रम से हॉस्पिटल में अफरा तफरी का माहौल रहा और लोगों में भय व्याप्त हुआ। इसी के संबंध में हॉस्पिटल प्रशासन के द्वारा थाना कोतवाली पुलिस को तहरीर दी गई है, जिस पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और इस पर आवश्यक विधिक कार्रवाई करी जाएगी, सख्त कार्रवाई करी जाएगी ताकि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति भविष्य में ना हो।